13401 ये मेरा नंबर नहीं है, ये नंबर है भागलपुर से दानापुर जाने वाली भागलपुर दानापुर इंटरसिटी का, और जिस पे कि हम 80 रुपये का टिकट कटा करके हम पटना तक का सफ़र करने वाले हैं। और हमारी ट्रेन आएगी सुल्तानगंज के 2 नंबर प्लेटफार्म पर। और ये लीजिए हमारी ट्रेन आ चुकी है। अब बात यह है कि ट्रेन तो आ गई पर सीट मिलेगी या नहीं। सीट तो मिल गई पर विंडोज वाली सीट नहीं मिली, पर कल्याणपुर तक पहुंचते पहुंचते हमको विंडोज वाली सीट मिल जाती है। ट्रेन में खचाखच भीड़ हो और आपको विंडोज वाली सीट मिल जाए तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब ये समझिए कि आप किस्मत वाले हो। एक बात तो है कि इस ट्रेन के चलने से भागलपुर, मुंगेर और लखीसराय वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो गई है पटना जाने के लिए। ट्रेन तो बहुत सारी चलती है पर यह ट्रेन थोड़ा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इस ट्रेन से ड्यूटी के लिए जाते हैं। चाय नींबू मसाला चाय। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं जमालपुर जंक्शन। अच्छा ये बताइए जमालपुर को जंक्शन क्यों कहा जाता है? चलिए हम ही बता देते हैं। जमालपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 2 लाइन जाती है। एक लाइन भागलपुर की ओर चली जाती है और दूसरा लाइन मुंगेर होते हुए खगड़िया की ओर चली जाती है। तो ऐसे ही हमारी ट्रेन हर जगह रुकते रुकते पार कर रही होती है क्यूल नदी को, और जिसके बाद आता है लखीसराय जंक्शन। अब बात यह है कि लखीसराय को जंक्शन क्यों कहा जाता है? तो इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन पटना की ओर चली जाती है और दूसरी लाइन गया की ओर चली जाती है। बाकी आपको जो इस वीडियो में एक मंदिर दिख रहा होगा, ये मंदिर है लखीसराय के अशोक धाम, जो कि लखीसराय ही नहीं पूरे बिहार का फेमस मंदिर है। लीजिए ऐसे ही गपियाते गपियाते पहुँच गए बढ़ैया, जहाँ का रसगुल्ला फेमस है। और ये रहा बिहार का बाढ़ एनटीपीसी, जहाँ पर बिजली के उत्पादन के लिए प्राथमिक ईंधन के तौर पर कोयले का प्रयोग किया जाता है। बाकी आप लोग पटना के तरफ सफ़र किए हैं तो आप लोग बाढ़ का एनटीपीसी तो देखे ही होंगे। अब हमारी ट्रेन पहुंची है बख्तियारपुर जंक्शन, जहां पर ये ट्रेन अपने कीमती समय को दे करके निकल पड़ा है पटना के लिए। और ये रहे हम जो कि विंडो सीट का आनंद ले रहे हैं पर चेहरे पे मुस्कान नहीं है। तो अब हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है पटना साहिब, जहां का गुरुद्वारा काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इन्हीं के तर्ज पे इस स्टेशन का भी निर्माण कराया गया है। और अब हम लोग भी पहुंचने वाले हैं पटना, इसलिए आप सामान थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं। जो भी सामान ऊपर रखे थे उसको निकालना है, उसके बाद फिर चलना है पटना जंक्शन। तो भैया हम पहुंच गए पटना जंक्शन। अब आज का ये सफ़र बस पटना जंक्शन तक का ही था। खैर चलिए चलते हैं हम बाहर की ओर और दिखाते हैं आप सबको भी पटना जंक्शन के बाहर का व्यू। दोस्तों अगर पटना जंक्शन की बात की जाए तो पटना जंक्शन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन के अंतर्गत आ जाता है। अब हमको यहाँ पर ऑटो भी मिल चुका है। चलिए अब चलते हैं ऑटो पर और मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो के साथ। बाकी अगर सफ़र अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।